नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म निशा फाउंडेशन पर। और हाजिर है एक बार फिर से शानदार क्लास लेकर हॉर्टिकल्चर की। सोल्व करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, अपनी क्वेश्चन लगातार चल रही है और हर क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। ये क्लासेस सुपरवाइजर, जेट, सीयूटी और बोर्ड क्लास इन सभी के लिए उपयोगी। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना क्लासों को शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी है, क्लास में और क्या कुछ नया करना है। प्लीज कमेंट जरूर करें और मैं जितनी हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की, क्योंकि जेट के एग्जाम, सीयूटी, सुपरवाइजर सभी में हॉर्टिकल्चर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे जेट में लगभग 15 क्वेश्चन, सुपरवाइजर में 20 क्वेश्चन, तो वेटेज हॉर्टिकल्चर का बहुत शानदार है। और तमाम टॉपिकों से मैं हर क्लास में क्वेश्चन यहां पर नोट आपसे करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। और सभी का एक बार फिर से स्वागत है निशा फाउंडेशन पर। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल है कि अमरूद का मुख्य रोग है, और यह सवाल जेट 2023 में आ चुका है। यह सवाल जेट 2023 में आ चुका है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है विल्ट, दूसरा श्यामवर्ण, तीसरा ब्लू मोल्ड और चौथा कैंकर। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेजर डिजीज ऑफ गवावा, किसकी बात कर रहा हूं? अमरूद की। अमरूद में होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? मेजर डिजीज ऑफ गवावा। अमरूद का मुख्य रोग यहां पर लिखा हुआ विल्ट या श्यामवर्ण या ब्लू मोल्ड या कैंकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विल्ट। क्या होगा? विल्ट। इसे और क्या बोलते हैं? इसे उकटा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उकटा रोग। किसको बोलते हैं? विल्ट को। और ये सवाल जेट 2023 में आ चुका है। और ये किससे होता है? ये किससे होता है? ये होता है कवक से। किससे होता है? कवक से। तो आपसे पूछे कि अमरूद का मुख्य रोग कौन सा होता है? विल्ट या उकटा रोग, जो किससे होता है? कवक से। और ये सवाल ऑलरेडी जेट में आ चुका है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये एक देह की विकार का, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सवाल है। और सवाल क्या है? सवाल ये है बेटा जी, अमरूद में किसकी बात करें? अमरूद में ब्रोंजिंग। कौन सा? ब्रोंजिंग दैहिक विकार या कायिकीय विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है? सवाल को ध्यान से सुने, अच्छे प्रकार से ऑप्शंस को पढ़े। और आपके पास सवाल यह है कि अमरूद में ब्रोंजिंग दैहिक विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है। क्या पूछा है मैंने आपसे? मैंने आपसे यह पूछा है कि अमरूद में कौन सा ब्रोंजिंग दैहिक विकार, कौन सा दैहिक विकार? ब्रोंजिंग दैहिक विकार किस तत्व की कमी के कारण होता है? और आपके पास 4 ऑप्शन है। बोरोन की कमी, जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी या ऑल ऑफ दीज। आपको क्या लगता है कि सर इस तत्व की कमी से अमरूद में यह दैहिक विकार उत्पन्न होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक की कमी। जी बिल्कुल, जिंक की कमी से अमरूद में कौन सा ब्रोंजिंग, कौन सा ब्रोंजिंग दैहिक विकार होता है? किसमें? अमरूद में जिंक की कमी से। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। और अगला सवाल है अमरूद में पौधरोपण, प्लांटिंग टाइम इन गवावा। अमरूद में पौधरोपण का समय है, मतलब अमरूद की जो प्लांटिंग की जाती है, जो पौधरोपण की जाती है, वो कौन से महीने में करना सबसे उपयुक्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, दूसरा जून जुलाई, तीसरा फरवरी मार्च और नॉन ऑफ दीज। आपको क्या लगता है कि इन 3 में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? मतलब कि अमरूद की सर इस महीने में प्लांटिंग करना गड्ढों के अंदर वो बहुत बढ़िया होता है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई, फरवरी मार्च और चौथा है नॉन ऑफ दीज। कोई नहीं। क्या लगता है आपको इसका जो राइट आंसर होगा? गवावा में जो प्लांटिंग का टाइम है, जो पौधे लगाने का समय है, वो कौन सा है? जून जुलाई। कौन सा है? जून जुलाई। मतलब जो सदाबहार पौधे होते हैं ना, कौन से पौधे? आप ये याद कर लेना, जो पौधे सदाबहार होते हैं उनकी प्लांटिंग कब करना उपयुक्त रहता है? जून जुलाई में। कब करना रहता है? जून जुलाई में। बिल्कुल सही कहा मैंने कि जो सदाबहार पौधे, कौन से पौधे? जो सदाबहार पौधे होते हैं उनकी रोपाई करना, प्लांटिंग करना जून जुलाई का महीना उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो पतझड़ी, कौन से? पतझड़ी, इनकी रोपाई कब कर सकते हो? फरवरी मार्च में। कब कर सकते हो? फरवरी मार्च में। बिल्कुल सही सुना आपने।
मैंने कहा आपसे कि जो सदाबहार पौधे उनकी रोपाई करना जून जुलाई का महीना उपयुक्त रहता है। इसके अलावा जो पतझड़ी पौधे, कौन से पौधे, जो पतझड़ी पौधे हैं इनकी जो प्लांटिंग का टाइम वो कौन सा होता है, फरवरी मार्च वसंत ऋतु। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जून जुलाई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं और अगला सवाल है अमरूद में प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई। क्या होता है, कटाई छटाई। यहां पर प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, कटाई छटाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रूनिंग टाइम इन गवावा, अमरूद के अंदर कटाई छटाई का उपयुक्त समय कौन सा होता है, सितंबर, फरवरी या अगस्त या दिसंबर। मतलब कौन से महीने में अमरूद के अंदर कटाई छटाई करना आवश्यक होता है। देखो एक तो होता है प्रूनिंग और एक होता है ट्रेनिंग। क्या होता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है संदाई। क्या होता है, संदाई। इसका मतलब पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया। किसको, पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया। ठीक है, आप ये याद ही कर लेना। आपसे पूछे प्रूनिंग, तो प्रूनिंग का मतलब होता है पौधों की कटाई छटाई करना। क्या होता है, पौधों की कटाई छटाई करना। इसके अलावा एक शब्द और होता है ट्रेनिंग। एक शब्द और होता है कौन सा, ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदाई। क्या बोलते हैं, संदाई। तो संदाई का मतलब होता है पौधों को निश्चित आकार देने की क्रिया, उससे क्या बोलते हैं, संदाई। और आपसे पूछे कि अमरूद में कटाई छटाई का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो है फरवरी। कौन सा है, फरवरी। जी बिल्कुल, फरवरी के महीने के अंदर अमरूद में प्रूनिंग की जाती, कटाई छटाई की जाती है। ओके, उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला सवाल है फालसा। जी बिल्कुल आपने सही सुना, जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा फ्रूट है, फालसा। तो फालसा की फैमिली कौन सी है, कुल कौन सा है, रूटेसी या एनाकार्डियेसी या टिलियेसी या मिर्टेसी। इन चार में से क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। और क्वेश्चन क्या है, फालसा। किसकी बात हो रही है, फालसा का कुल कौन सा है, फालसा की फैमिली या परिवार कौन सा है। क्या इसका राइट आंसर रूटेसी होगा या एनाकार्डियेसी होगा या टिलियेसी या क्या लगता है मिर्टेसी। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। सवाल को ध्यान से पढ़े, चारों ऑप्शन को एनालाइज करें। क्या आपको जो इसमें से एक ऑप्शन को छोड़ के जो तीन बच गए, अगर उनका आंसर अगर आपको आता है तो आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है। और सवाल क्या है, सवाल यह है कि फालसा का कुल कौन सा है। इधर सुनो, इसका राइट आंसर है टिलियेसी। क्या है, टिलियेसी, बिल्कुल करेक्ट। जो फालसा की जो फैमिली है वो कौन सी है, टिलियेसी। रूटेसी की बात करें तो जैसे अपने संतरा, कौन है, संतरा, नींबू, है ना। इसके अलावा कौन सा, माल्टा। इन सभी की फैमिली क्या है, रूटेसी। क्या है, रूटेसी। और बोले तो मैंगो, बोले तो आम, आम की फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी। और मिर्टेसी, अमरूद की फैमिली का क्या नाम है, मिर्टेसी। क्या नाम है, मिर्टेसी। जी हां, आपके इस एक सवाल के साथ तीन सवाल और तैयार हो गए। और तीन सवाल क्या है, देखो आज का जो सवाल था वो था फालसा का कुल, जिसका राइट आंसर सी हो गया, टिलियेसी। उसके बाद में संतरा, नींबू, माल्टा, ये कौन से कुल में आते हैं, रूटेसी में। किस में आते हैं, रूटेसी में। उसके बाद में एनाकार्डियेसी का एग्जांपल मैंगो, भारत का गौरव, है ना, बाथरूम फ्रूट आम को बोलते हैं। उसके बाद में मिर्टेसी, गवावा बोले तो अमरूद। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल है, यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पे आएगा थार। क्या आएगा, थार, है ना, काली काली थार। तो वही यही है, सरबती और थार प्रगति किस फल की किस्म है। सोच लो एक बार, ये आपको मैं कह दूं ये कुकुरबिटेसी में तो है नहीं। ठीक है, और सवाल आपके पास लिखा हुआ है, फ्रूट आपके पास लिखे हुए। सवाल है सरबती, है ना, सरबती और थार प्रगति, है ना। कौन कौन सी, थार प्रगति और सरबती। वाह क्या राइमिंग है ना, थार प्रगति और सरबती। ये दोनों वैरायटी किस फल की किस्म है, बेर की है या बीलपत्र या फालसा या खजूर। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन पे ढंग से फोकस करना है। यहां पर बेर भी आंसर में है, यहां बीलपत्र भी आंसर में है, यहां पे फालसा भी आंसर में है या खजूर। क्या चारों आंसर हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता।
सर आप जो कह रहे हो ना 4 आंसर, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक है जो इसका राइट आंसर है, और वैरायटी अपने पास 2 है, थार, प्रगति और सरबती। आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फालसा। क्या होगा? फालसा। आप भी थार को सोच के कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर खजूर या बेर की हो सकती है ना, ये केवल किसकी है? फालसा की। कौन? थार, प्रगति और सरबती। किसकी है? केवल थार में प्रगति कौन करता है? फालसा। कौन करता है? फालसा। बिल्कुल ऐसे याद कर लो कि थार में प्रगति कौन करता है? फालसा। किसके साथ? सरबती के साथ। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान में अनार का गुणवत्ता जांच केंद्र कहां स्थित है? टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है ये किसका? पोमग्रेनेट का, अनार का। राजस्थान में अनार का गुणवत्ता जांच केंद्र, टेस्टिंग सेंटर ऑफ पोमग्रेनेट। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है? सवाल क्या है? राजस्थान। बात कर रहा है, ये भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात नहीं कर रहा, केवल बात कर रहा है हमारे राजस्थान की। और हमारे राजस्थान में अनार का पोमग्रेनेट का जो टेस्टिंग सेंटर, जो गुणवत्ता जांच केंद्र है, वो कहां पर स्थित है? जोधपुर या जयपुर या जैसलमेर? सोचो, या बीकानेर या जैसलमेर या जयपुर या जोधपुर। आपसे सवाल क्या पूछा है? सवाल आपसे यह पूछा है कि राजस्थान की ये बात कर रहा है। सर बिल्कुल राजस्थान की बात कर रहा है, और हमें राजस्थान में ये पूछ रहे हैं कि जो अनार है ना, ये इस अनार का टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, गुणवत्ता जांच केंद्र कहां पर है? और ये जो जांच केंद्र है ना, ये हमारे राजधानी जयपुर, बिल्कुल गुलाबी नगर, गुलाबी शहर, पिंक सिटी, रत्न नगरी, पूर्व का पेरिस, जिसको कहा जाता है जयपुर। जयपुर के अंदर, और जयपुर में जगह डिंडोल, कौन सी? डिंडोल जगह है जयपुर में भी, वहां पर इसका ये इंस्टीट्यूट स्थित है। और तो आपसे पूछे कि राजस्थान में इसका गुणवत्ता जांच केंद्र कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। उसके बाद में अगले सवाल पे चर्चा करते हैं, और अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैरायटी के मामले में कंफ्यूज करने वाला सवाल है, और सवाल का तगड़ा बवाल है। सवाल क्या है? जोधपुरी रेड। कौन सा रेड? जोधपुरी रेड और जालोर सीडलेस किस फल की किस्में? ऑप्शन को ढंग से पढ़ लेना, आंसर सोच समझ के देना है, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में छपने वाला सवाल है और कंफ्यूज करने वाला। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल यह है कि जोधपुरी रेड, कौन सी रेड? जोधपुरी रेड और जालोर सीडलेस, कौन कौन सी? जोधपुरी रेड और जालोर सीडलेस किस फल की किस्में? अनार, अमरूद, केला या खजूर? क्या लगता है आपको कौन सा सही आंसर होगा? कि अनार होगा या अमरूद या केला या खजूर? जोधपुरी रेड और जालोर सीडलेस ये वैरायटी है अनार की। किसकी है? अनार की। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल है, अमरूद की गोमा खट्टा कहां से विकसित है? जी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। किसकी वैरायटी है? पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर, अमरूद की। कौन सी गोमा खट्टा? कौन सी? देखो इस क्वेश्चन में 6, इस एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन और सॉल्व होंगे। क्वेश्चन क्या है? अमरूद की गोमा खट्टा कहां से विकसित है? पहला सवाल तो ये कि वैरायटी किसकी है? गोमा खट्टा, अमरूद की। और ये गोमा खट्टा कहां से विकसित है? किस इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, IIHR, CISH, CIAH और CITH। आपको क्या लगता है किस इंस्टीट्यूट से वैरायटी डेवलप की गई है? और एक वैरायटी अमरूद की नाम गोमा खट्टा है, और मैंने एक पहले से किसी क्लास में पढ़ा भी रखा है कि जो गोमा वाली वैरायटी होती है वो कहां से विकसित होती है। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो CIAH। क्या होगा? CIAH, बिल्कुल सही बात है। अमरूद की जो गोमा खट्टा वैरायटी वो कहां से विकसित है? CIAH से। अब सुनो, ये कहां पर? ये बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क उद्यानिकी संस्थान, वो कहां पर है? बीकानेर में। और यहां से जो वैरायटी डेवलप होती है उसके नाम के आगे लगभग क्या लगता है? गोमा नाम। क्या लगता है? गोमा। उसके बाद में CITH,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहां पर है? श्रीनगर में। कहां पर है? श्रीनगर में। उसके बाद में CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और उसके बाद में IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहां पर है? हसरगट्टा, बेंगलोर में। और आपको मैंने पहले बताया था कि यहां से जो वेराइटीज होती है उसे क्या लगता है? अर्का। जी IIHR इंस्टीट्यूट से जो वैरायटी डेवलप्ड होती है उसके नाम क्या लगता है? अर्का। और इसका नाम CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उपोष्ण उद्यानिकी, जो लखनऊ में है। उसके बाद में CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर में। और उसके बाद में CITS, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट शीतोष्ण उद्यानिकी, वो कहां पर है? श्रीनगर में। ठीक है। अगला सवाल, अनार रोपण का उपयुक्त समय, मतलब अनार की प्लांटिंग का बढ़िया टाइम कौन सा है? अनार रोपण का उपयुक्त समय कौन सा होगा? किसका? अनार का। जून जुलाई, या सितंबर अक्टूबर, या मार्च अप्रैल, या नॉन ऑफ दीज? क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या अमरूद की रोपाई जून में होती है, जुलाई में होती है, या सितंबर अक्टूबर में, या मार्च अप्रैल में, या नॉन ऑफ दीज की? सर कभी करता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अनार रोपण का उपयुक्त समय कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जून जुलाई। कौन सा होगा? जून जुलाई। एक बार सभी क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूं। आज का पहला सवाल, अमरूद का मुख्य रोग विल्ट। अमरूद में ब्रांचिंग देहिक विकार किसकी कमी के कारण होता है? जिंक। उसके बाद में अमरूद में पौधरोपण का समय जून जुलाई। उसके बाद में अमरूद में प्रूनिंग का समय फरवरी। ठीक है। उसके बाद फाल्स का कुल कौन सा होता है? टिलियेसी। उसके बाद में सरबती और थार, यहां पे क्या आएगा? थार। ठीक है, इसे सही कर लेना। क्या आएगा यहां पे? थार प्रगति। तो ये किसकी किस्म है? ये किस्म है फालसा। किसकी है? फालसा की। उसके बाद में राजस्थान में अनार का गुणवत्ता जांच केंद्र राजस्थान की राजधानी जयपुर में। उसके बाद में जोधपुरी रेड और जाला और सीडलेस किस फल की किस्म है? अनार की। किसकी है? अनार की। और उसके बाद में अमरूद की गोमा खट्टा कहां से विकसित है? CIAH, बीकानेर से। और लास्ट क्वेश्चन, अनार रोपण का उपयुक्त समय कौन सा होता है? जून जुलाई। तो ये थे आपके आज के 10 सवाल। इनके साथ बहुत सारे और सवाल अपन ने कवर किए। और ये क्लास में दावे के साथ कह सकता हूं कि जेट CUT सुपरवाइजन बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ्री एजुकेशन हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं हॉर्टिकल्चर की। और आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और जब तैयारी बढ़िया होगी, पेपर नो डाउट बहुत शानदार होगा। मेहनत करते हुए रुकना नहीं है। दुनिया आपसे क्या कहती है कोई मतलब नहीं। दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है सुनना। ठीक है। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन हो या ना हो, तुम्हारा केवल इतना सा काम है, तुम्हें मेहनत करनी है, रिजल्ट की चिंता पहले नहीं करनी। जो तुम्हारा वर्तमान में काम है ना, वर्तमान में केवल आपका इतना सा काम है, आपके पास जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को बढ़िया तैयार करना है, अपनी तैयारी में जान डालनी है। और जब एग्जाम होगा तब देखा जाएगा। जिसकी तैयारी बढ़िया होगी, दमदार होगी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अक्सर मैं हमेशा ऑफलाइन में भी कहता हूं कि रिजल्ट के बारे में आप पहले मत सोचा करो। आपका काम केवल कर्म करना है, कर्म करते हुए रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय नेशनल।